दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कुरान पढ़ते वक्त बहुत सारे लोग ये 10 गलतियां करते हैं। क्या आप भी वो 10 गलतियां करते हैं? वो क्या है दोस्तों? अक्सर लोगों को औकाफ़ और रमूज़ के बारे में पता नहीं है कि यहाँ पर ठहरना चाहिए या फिर मिलाकर पढ़ना चाहिए। क्या यहाँ पर रुकना सही होगा या फिर यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग औकाफ़ और रमूज़ के बारे में यानी कहाँ कहाँ ठहरना है और कहाँ मिलाकर पढ़ना है यह कायदा नहीं जानते हैं। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। ये 10 गलतियाँ बहुत ज़्यादा अक्सर लोग करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली मरतबा हमारे चैनल पर आएँ और आप भी औकाफ़ और रमूज़ सीखना चाहते हैं ताकि वक़्फ़ करना ठहरना सीख जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन ऑल प्रेस ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट जो 10 गलतियां अक्सर लोग करते हैं कि यहाँ जो लाम अलिफ देख रहे हैं, लाम अलिफ अरबी में ला का मतलब होता है नहीं, नो। तो यहाँ पर ला के मतलब है नहीं, तो नहीं अक्सर लोग समझ जा रहे हैं कि यहाँ पर नहीं ठहरना है। अक्सर लोग यहाँ ठहर जाते, ये गलती करते हैं। देखिए अगर आयत के ऊपर यहाँ पर अगर लाम अलिफ हो तो यहाँ ठहरे या ना ठहरे कोई मुज़ायक़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आयत गोल सर्कल बना हुआ है, इसे आयत कहते हैं। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, इसे आयत कहते हैं। यहाँ ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं या फिर मिला के पढ़ सकते हैं। तो ये जो लाम अलिफ देख रहे हैं अगर यहाँ हो तो ठहरे या मिलाकर पढ़े, कोई मुज़ायक़ा नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई वक़्फ़ का यानी ये आयत यहाँ पर गोल सर्कल बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पर ला का मतलब होता है नहीं, यानी यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि ये जुमला के बीच में लाम अलिफ लिख दिया गया है। इसलिए लिखा गया है ताकि आप यहाँ पर नहीं ठहरे, क्योंकि यहाँ ठहरने से अक्सर जगह मतलब बिगड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर पढ़ेंगे इस तरीके से, देखिए वफ़िल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरह, यानी मिलाकर यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ठहरना है। ला जहाँ होगा जुमले के बीच में, ख़ास करके आयत के ऊपर हो कोई मज़ाक़ नहीं, लेकिन जुमले के बीच में हो तो वहाँ नहीं ठहरना है। उसके बाद दोस्तों ला में नहीं ठहरना था, लेकिन यहाँ देखिए ये जो मीम दिख रहा है ये चाहे जुमले के बीच में हो या आयत के ऊपर, अगर खास करके जुमले के बीच में जैसे यहाँ नज़र आ जाए या फिर यहाँ ये मीम नज़र आ जाए तो क्या करना है, ठहर जाना है। इसे ये जो मीम दिख रहे हैं इसे कहते हैं वक़्फ़े लाजिम। अगर ये जुमले के बीच में आ जाए तो वहाँ एकदम ठहर जाना है। यानी जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए जुमले के बीच में, वहाँ पर मैंने आयत के ऊपर दिखाया था, यहाँ पर देखिए जुमले के बीच में इस तरीके का मीम लिखा है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी मिलाकर नहीं पढ़ना है, यानी यहाँ पर ठहर जाना है। देखिए साइड में अगर ये आपको जुमले के बीच में नज़र नहीं आए तो साइड में देखिए वक़्फ़े लाजिम, वक़्फ़ माने ठहरना, लाजिम के माने ज़रूरी, यानी यहाँ ठहरना ज़रूरी है। क्योंकि बाज़ जगह में नहीं ठहरने के, जहाँ पर जुमले के बीच में मीम हो वहाँ नहीं ठहरने से अक्सर जगह मतलब बिगड़ जाता है। इसलिए क्या करें, यहाँ पर जुमले वहाँ से पढ़ते हुए आते हुए मिनहुम ठहर जाना। ठहरने के बाद इस तरीके से शुरू करें, व इन्नहुमा लबी इमामिम मुबीन, इस तरीके से पढ़ना है, यानी वक़्फ़े लाजिम जहाँ मीम दिखे ठहर जाना है। उसके बाद दोस्तों जीम और तौ का कायदा जान लीजिए। जहाँ पर इस तरीके का जूम आयत के ऊपर हो या फिर जीम आयत के यानी जुमले के बीच में नज़र आ जाए तो जीम का कायदा औकाफ़ रमूज़ में कायदा ये होता है कि यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना भी जायज़ है। जैसे यहाँ पर देखिए हत्ता युहाजिरू, ठहरेंगे तो यहाँ ठहरना जायज़, यहाँ ठहरना बेहतर है और ठहरने के बाद यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मिला के पढ़ दे तो वो भी जायज़ है। इसी तरीके से तौ का कायदा समझ लीजिए, ये वक़्फ़े मतलब की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। यानी तौ जैसे आ जाए यहाँ पर क्या करना है, ठहरना चाहिए। जैसे व बैनहुम मीसाक़, ठहर जाए। उसके बाद वल्लाहु बिमा तअमलून, इस तरीके से, यानी यहाँ पर ठहरना बेहतर है जहाँ पर तौ का कायदा आ जाए। इसी तरीके से दोस्तों सल्ले और जा जो देख रहे हैं इसका कायदा, ये अक्सर जगह आपको सल्ले अलग आएगा या फिर जा अलग आता है, लेकिन कायदा दोनों का बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए सल्ले का सबसे पहले जान लीजिए, स्वाद लाम ये सल्ले यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, यानी यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए। पहले सल्ले का बताएं, जैसे तय्यिबन वत्तकुल्लाह,
इस तरीके से मिलाकर जहाँ सल्ले आए वो मिलाकर पढ़ना चाहिए। और ज़ा का कायदा जो है, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ क्या करना, यहाँ ना ठहरना बेहतर है, ये यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। और ज़ा का कायदा है कि यहाँ ना ठहरना बेहतर है, यानी मिलाकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए यहाँ पर तय्यबन वत्तकुल्लाह मिलाकर पढ़ेंगे। इसी तरीके से दोस्तों ये सख्ता आपको बहुत सारे जगहों में ये सख्ता लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। तो इसका कायदा रूल्स ये है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ते हुए अपने आवाज़ को रोकना है, लेकिन सांस को जारी रखते हुए पढ़ना है। यानी आवाज़ को यहाँ पस्त कर देना है, लेकिन सांस को तोड़ना नहीं है, सिर्फ आवाज़ को कुछ लम्हे के लिए रोकना है। जैसे यहाँ पर मिम मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान, तो सख्ता कुछ लम्हे के लिए अपनी आवाज़ को सिर्फ रोकना है, लेकिन सांस को जारी रखते हुए इस लफ्ज़ को अदा करना, सांस को नहीं तोड़ना है। यहाँ पर इस तरीके से सख्ता किया जाता है, क्योंकि सख्ता करना अक्सर लोग नहीं जानते हैं। तो ये हो गया सख्ता का कायदा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँ, उसके बाद दोस्तों देखिए वक्फ़े गुफ़रान और वक्फ़े मंजिल। तो ये जो निशान देख रहे हैं, ये जो दांत देख रहे हैं, 2 दांत और एक लंबा टाना हुआ, इस तरीके का कायदा वक्फ़े देखने को मिल जाता है। ये निशान वक्फ़े गुफ़रान और वक्फ़े मंजिल का सेम निशान होता है। तो अगर ये कहीं सिंगल भी आ जाए तो वहाँ पर अगर वक्फ़े मंजिल हो तो उसे वक्फ़े जिब्राइल भी कहा जाता है, जहाँ पर वक्फ़ करना मुस्तहब होगा। और वक्फ़े गुफ़रान इस तरीके का अगर कहीं देखने को मिल जाए और साइड में वक्फ़े गुफ़रान लिखा हो तो वहाँ पर ठहर करके अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करना चाहिए। तो ये 2 कायदा वक्फ़े मंजिल और वक्फ़े गुफ़रान का मैंने आपको बताया। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारी जगहों में आपको सिंगल क़ाफ़ देखने को मिल जाएगा। तो क़ाफ़ का यह कायदा कि यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर सल्ले का कायदा मैंने आपको पीछे बता दिया है, तो यहाँ पर भी आपको नहीं ठहरना चाहिए, यानी यहाँ पर मिलाकर पढ़ते हुए वक़्फ़ ना करे, यह क़ाफ़ का कायदा है। इसी तरीके से दोस्तों स्वाद का कायदा आपको देखने को मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को यह कायदा पता नहीं है। तो दोस्तों स्वाद कहीं जुमले के बीच में अगर आपको इस तरीके का मिल जाए तो ये स्वाद का कायदा होता है कि यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर थक करके कोई रुक जाए तो रुखसत है। जैसे यहाँ पर मैं मिलाकर पढ़ना चाहिए, जैसे यहाँ पर मताउन क़लीलुन वलहुम मिला के पढ़ दिया तो यहाँ नहीं ठहरे हैं। लेकिन अगर मेरा सांस मताउन क़लील आवाज़ ख़त्म हो गया और थक गए और आवाज़ टूट गया तो यहाँ से रुखसत है, यहाँ से यानी वलहुम अज़ाबुन यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो ये स्वाद का कायदा, अगर मिला के पढ़ना बेहतर है, लेकिन अगर कोई थक जाए, रुक जाए, सांस ख़त्म हो जाए तो रुखसत है। और दोस्तों इस तरीके का अगर आपको कुरान करीम में बहुत सारे इस तरीके का निशान देखने को मिलेगा और बगल में एहतियात का तीरा और एहतियात लफ्ज़ लिखा नज़र आएगा। तो जहाँ भी इस तरीके का निशान हो वहाँ पर थोड़ा सा आपको एहतियात के साथ संभल कर पढ़ना है, कहीं इक्फ़ा करने में, नून को पढ़ने में या फिर कोई गलती ना हो जाए। इसलिए यहाँ पर ध्यान के साथ, जैसे मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मिनल, मीम नून पे मूंग, ज़ाल ज़ेर ज़ी और रा ज़ेर री, नून ज़बर ना, वक्फ़ करेंगे तो इस मिनल मुंज़िरीन, यानी ध्यान के साथ थोड़ा एहतियात के साथ पढ़ना है, क्योंकि ऐसी जगह में जहाँ निशान लगा हो वहाँ पर बेध्यानी के साथ पढ़ने से, गलती होने से माने मतलब बिगड़ जाता है। इसलिए एहतियात का लफ्ज़ आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों इस तरीके का बहुत सारे जगहों में छोटा नून देखने को मिलेगा और बगल में आयत। तो यहाँ पर पढ़ने का 2 तरीक़ा होता है, एक अगर यहाँ ठहरेंगे तो अलग पढ़ाई होगा और यहाँ पर मिला कर पढ़ेंगे तो अलग होगा। यहाँ अगर ठहरेंगे तो ये नून को नहीं पढ़ना, अलीफ को पढ़ना, यहाँ ज़बर देकर। जैसे यहाँ पर देखिए मुस्फिरुम मुरतब, ठहरना इस तरीके से जज़म देकर, और यहाँ पर नून को, छोटा नून को पढ़ना नहीं बल्कि अलीफ को अल्लज़ीना से शुरू करेंगे। और यहाँ कर मिलाकर पढ़ेंगे तो ये कायदा बदल जाएगा। बा के ऊपर जो पेश है उसको पूरा पढ़ना है, अलीफ को, यहाँ नून के ऊपर जो अलीफ दिख रहा है इसको पढ़ना नहीं है, नून को ज़ेर देकर पढ़ेंगे इस तरीके से। मुसरिफुम मुसरिफुम मुरताबुनिल्लज़ीना युजादिलूना, इस तरीके से यहाँ पर जब भी ये छोटा नून, इसको नून क़ुतनी कहते हैं। तो पढ़ने का तरीक़ा इसका ये है, क्योंकि यहाँ पर आयत बना हुआ, अगर जुमले के बीच में सिर्फ नून हो तो सिर्फ नून को मिलाकर पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों कहीं पर आपको बहुत सारे जगहों में सजदा देखने को मिल जाता है। तो ये सजदा बहुत सारे जगहों में कुरान में लगभग 15 जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन इमाम हनफी के नज़दीक 14 सजदा कुरान तिलावत जब करते हैं तो कर सकते हैं, और इमाम शाफ़ी के नज़दीक 15 है। तो जब भी ये चीज़ आ जाए तो वहाँ पर कुरान पढ़ते या तो फिर कुरान पढ़ने के बाद सजदा तिलावत कर ले या फिर उसी वक्त कर सकते हैं। तो ये 10 गलतियाँ अक्सर लोग करते हैं। वीडियो को रिपीट करके अच्छे से मश्क करें, हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।